शांति। देखो, आज परमात्मा के विशेष स्वरूप को हम बताते हैं आपको। परमात्मा को सत चित आनंद स्वरूप कहते हैं। मतलब परमात्मा के जो चित्त है उसमें सत्यता है और मनुष्य आत्मा के चित्त में असत्यता है, इसलिए सत चित आनंद स्वरूप कहते हैं। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य आत्मा को चित्त का ही सुधार करना है। कहते हैं ना, मेरा चित्त आज ठीक नहीं है। कहते हैं मेरा चित्त बड़ा दुखी है, चित्त बड़ा अशांत है, ऐसा कहते हैं। परमात्मा के चित्त में सदैव शांति है। कभी परमात्मा कभी अशांत तो होते ही नहीं है, लेकिन लोगों ने परमात्मा को न जानने के कारण उनके अवतार दिखा दिए और उन अवतारों को भी अशांत, क्रोधित अवस्था, दुखी, बेचैन सब दिखा दिए। तो मनुष्य के अंदर में क्या प्रभाव पड़ा कि जब परमात्मा भी दुखी हो सकता है तो मैं भी दुखी हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। जब परमात्मा भी क्रोधित होते हैं तो हमने भी क्रोध कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। परमात्मा के लिए जो अवतारी पुरुष दिखा दिए, उनकी 16,108 पटरानियां दिखा दिए, तो लोगों ने क्या सोचा कि जब भगवान इस धरती पे आकर अवतार लेकर 16,108 पटरानियां रख सकते हैं तो हम 3-4 रख लिए तो कौन सी बड़ी बात है। इस प्रकार से अज्ञानता के कारण संसार के अंदर में विकृति बढ़ती गई और विकृति कहां आई? चित्त में। तो परमात्मा का जो एक शब्द है जिनके लिए गायन है कि परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप है, तो बीच में जो चित्त शब्द है और पहले जो सत्य शब्द है और फिर आनंद शब्द है, तो देखिए सबसे पहला शब्द कौन सा है? सत्य। तो परमात्मा हमेशा सत्य है, मतलब वो देह के भान में कभी नहीं है। देह झूठी। देह को झूठी क्यों कहेंगे? क्योंकि देह साथ छोड़ देती है। आप कितना भी इसे खिलाओ पिलाओ, विटामिन प्रोटीन से भरपूर करो, क्या इस देह में झुर्रियां नहीं आएंगी? क्या ये देह जर्जर नहीं होगी? जिस देह का इतना अभिमान करते हैं, क्या वो देह साथ देती है पूरी जिंदगी भर? आखिर एक ना एक दिन तो ये देह साथ छोड़ ही देती है। तो क्यों ना हम इस देह के अभिमान को त्याग दें। अपने देह की स्मृति होने के कारण ही सारी विकृति आती है और परमात्मा विदेही होने के कारण उनके अंदर कोई विषय विकार विकृति नहीं आती है। उनका चित्त सदैव सत्य है। हमारा चित्त अशांत क्यों होता है? क्योंकि हमारा चित्त झूठ को स्वीकार करता है। यदि अपने चित्त को झूठ से बचा कर रखें, असत्यता से बचा कर रखें, अज्ञानता से बचा कर रखें, तो आत्मा भी फिर सत चित्त। और फिर तीसरा शब्द है आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप कब होगा व्यक्ति? जब अपने चित्त में सत्यता का वर्ण करेगा। जब चित्त में के स्टॉक को, चित्त में क्या क्या जमा है, उसे चेक करेगा। इसलिए हमने लिखा था कि चेक करो कि आपके चित्त में क्या चिपका है। तो परमात्मा धरती पर आकर ज्ञान बताते हैं, सत्य गीता ज्ञान बताते हैं। गीता शब्द इसलिए कहा गया है क्योंकि परमात्मा मां का रूप भी इस धरती पर
प्रत्यक्ष करते हैं। बाप तो है ही, मां का रूप भी प्रत्यक्ष करते हैं और साकार में एक बाप उत्पन्न करते हैं ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि सभी स्वयं को साकार समझे हुए हैं। निराकार तो कोई समझा नहीं है स्वयं को, तो वो निराकार परमात्मा क्या विधि अपनाते हैं कि पहले एक साकार को प्रत्यक्ष करते हैं, क्योंकि सब साकार समझ रहे हैं स्वयं को, तो कैसे उन्हें निराकार समझाया जाए कि बच्चे तुम निराकार हो। ये समझाने के लिए उन्हें साकार तन का माध्यम लेना पड़ता है और साकार को ही बाप घोषित करना पड़ता है। इसलिए 3 पिता की कहानी है। जीवन में 3 पिता की बात है, एक लौकिक, दूसरा अलौकिक और तीसरे पारलौकिक, जिसमें पारलौकिक पिता सदा है, सदा, इसलिए उन्हें सदा शिव कहते हैं। लेकिन अलौकिक पिता बदल जाते हैं। अलौकिक पिता सदा नहीं रहते और लौकिक पिता तो बदलते ही रहते हैं। हर जन्म में अलग अलग लौकिक पिता, हर जन्म में अलग अलग लौकिक माता। ये जन्म लिया आपने, ये शरीर लिया, माता पिता अलग, ये शरीर छूटा, दूसरे माता पिता हो जाएंगे। तो 3 बाप का परिचय देने की बात केवल और केवल पारलौकिक पिता ही करते हैं, क्योंकि पारलौकिक पिता को ही 3 पिता का परिचय या ज्ञान है। बाकी दुनिया में किसी को भी 3 पिता का ज्ञान नहीं है। उसके लिए बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे तुम विषय विकार से मुक्त होकर स्वयं को आत्मा समझो। अब बहुत लोगों के मन में यह भ्रांति है कि बिना विषय वासना के भोग के संतान की उत्पत्ति कैसे होगी। रामायण भी पढ़ रहे हैं, गीता भी पढ़ रहे हैं, सारे धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कबीर पंथ में भी वर्णन है कि पवित्रता से ही संतान की उत्पत्ति हो रही है, योग बल से हो रही है, वर्णन है। जैसे दशरथ जी की 3 रानियां दिखाई, तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कैसे उत्पन्न हुए? यज्ञ किया, यज्ञ से फिर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने क्या दी? खीर लाकर दी। अग्निदेव ने खीर लाकर दी। तो कहां दिखाया? उस खीर को जब रानियों को खिलाया गया तब राम का जन्म दिखाया है। कहां है भाई यहां विषय भोग? 3 रानियां भी हैं। अब इसका बड़ी बड़ा गहरा रहस्य है कि दशरथ कौन, उसकी 3 रानियां कौन। इसके लिए हमने आध्यात्मिक रामायण करके जो है प्लेलिस्ट बनाई है यूट्यूब पर। आप उसे देखें, सुने अच्छे से, बारीकी से, तो समझेंगे। जब तक एक एक बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम कथा कहानी में ही पढ़े रहेंगे और विषय विकारों से मुक्त नहीं हो सकते। ये तो आज हमने एक छोटा सा टॉपिक आपको रामायण का दिया उदाहरण, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बिना विषय वासना के संतान की उत्पत्ति हमारे ग्रंथों में ही दिखाई गई है। तो बाबा धरती पर आकर पवित्रता कैसे अपनाई जाए, पवित्रता की शक्ति को कैसे धारण किया जाए, ये सारी विधि मुरलियों में सिखाते हैं। और मीठे भाई लोग गलती क्या करते हैं कि मुरली 5 मिनट सुन लिए, मन बुद्धि फिर भागी इधर उधर, पूरी मुरली सुनते नहीं है बाबा की। यदि प्रत्येक व्यक्ति बाबा की 1 घंटे मुरली को पूरे ध्यान से, पूरी साधना से, बुद्धि को सब तरफ से हटाकर यदि मुरली सुनता है तो निश्चित रूप से वो परमात्मा को पाता भी है और अपने दुख अशांति से मुक्त होता भी है और संपन्न बनता है। धन धान्य से संपन्न बनता है, विचारों से संपन्न बनता है, ज्ञान से संपन्न बनता है, बुद्धि दिव्य बनती है, शरीर स्वस्थ होता है। सर्व प्राप्तियां बाबा की मुरली से हैं। लेकिन मुरली को उस विधि प्रमाण जब
मनुष्य आत्मा सुने तब है। अब लोगों ने तो कृष्ण जी ने मुरली बजाई और गोपियां दौड़ी चली आई कह दिया, तो कौन सी मुरली बजाई और कौन से कृष्ण ने बजाई? वो निराकार ने बजाई। कृष्ण साकार शरीर का नाम है और निराकार शिव का नाम है। तो निराकार शिव पिता परमात्मा ने वो ज्ञान मुरली सुनाई। ये बात लोगों को समझ में जिस दिन आ जाएगी उस दिन ये मुरली छूटेगी नहीं। तो चलिए आज हम बाबा की 2 दिसंबर की मुरली बड़े ध्यान से सुनते हैं और पूरी सुनते हैं। ये लक्ष्य रखिए कि ये मुरली आप पूरी सुनेंगे। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। अब ये मीठे बच्चे किसको कहा बाबा ने? आत्मा को, शरीर को नहीं देख रहे हैं बाबा। हम मनुष्य आत्माओं को भी यही प्रैक्टिस करनी चाहिए कि शरीर नहीं देखना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति 2 व्हीलर में या 4 व्हीलर में आता है तो हम 4 व्हीलर को देखकर थोड़ी बात करते हैं, उस व्यक्ति से बात करते हैं, उस व्यक्ति को देखते हैं। नहीं, हमारी निगाह 4 व्हीलर में रहेगी और व्यक्ति से बात करेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। व्यक्ति को देखकर बात करते हैं। उसी प्रकार ये शरीर समझ लो 2 व्हीलर है, 2 पैर चक्के के रूप में लगे हैं इसमें। तो इस 2 व्हीलर में बैठा हुआ कौन है? वो आत्मा है। तो हमें हर एक व्यक्ति को आत्मा देखकर बात करेंगे तो आत्मीयता बढ़ेगी। आज आत्मीयता का नामो निशान नहीं है ना? ये सारा कारण स्वयं को देह समझने के कारण है। तो बाबा मीठे बच्चे किसे कह रहे हैं? आत्मा को कह रहे हैं। तो अब ये मुरली जितने भी सुन रहे हैं सब स्वयं को आत्मा समझकर सुने। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन बाप को कैसे याद करो? यथार्थ रीति ना, जानकर समझकर याद करोगे ना, बाप को याद करोगे। अब भगवान वाली बात नहीं रह गई। हाँ, प्रभु और ईश्वर वाली बात नहीं, वो बाप है, मालिक है। मालिक अर्थात बाप। सबका मालिक एक कहते हैं। बाकी हर एक के घर के एक एक बाप अलग अलग है, लेकिन सबका बाप कौन है? एक शिव पिता परमात्मा। प्रश्न किया बाबा ने, मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्राते हैं? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं। क्यों? मनुष्यों को बहुत सारी फिक्राते हैं और तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं। किन बच्चों की बात कर रहे बाबा? जो रोज मुरली सुनकर मुरली के एक एक शब्द के अर्थ को समझकर अपने जीवन में उतार रहे हैं। वो कहीं उलझे फंसे नहीं हैं, ना कहीं लगाव है, ना किसी से टकराव है। क्योंकि लगाव में भी चिपके हुए हैं और टकराव में भी चिपके हुए हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को इस समय फिक्रात ही फिक्रात है। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा ना हुआ तो फिक्रात, कोई ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात। यह है ही डल्टी दुनिया। खूब पैसा कमा लिया तो फिक्रात, पैसा नहीं कमाया तो फिक्रात है। तो यह है ही डल्टी अर्थात गंदी दुनिया। हाँ, सब एक दूसरे को लूटने के फिराक में ही रहते हैं। तो लूटने के फिराक में रहने के कारण फिक्रात आती है। अब लूट के कोई ले जाएगा, उल्टा सीधा करके ले जाएगा, तो क्या वो चैन से रह पाता है क्या? कभी नहीं रह पाता। किसी ने किसी को दुख दिया तो कभी वो सुखी रह ही नहीं सकता, उसका मन सुखी हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं यह दुनिया है दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं। क्यों भाई तुम बच्चों को फिक्रात नहीं? क्योंकि ज्ञान का सागर परम सद्गुरु, परम शिक्षक, परम पिता परमात्मा शिव बाबा मिले हैं। कहते भी हैं फिक्र से फारिग किंदा सतगुरु स्वामी, ऐसा कहते हैं।
स्वामी सतगुरु, ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, फिक्र से फारिग किंदा। तो वो फिक्र से फारिग करने वाले परम सदगुरु कब मिलते हैं हमको, ये बात समझने की है। बाबा कहते हैं अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहां कोई फिक्रात नहीं होगी, क्योंकि सब इस संगम युग में जितनी मनुष्य आत्माएं बाबा की मुरली सुन रही हैं और एक्यूरेट परफेक्ट नियम से पुरुषार्थ कर रही हैं, वो मनुष्य आत्माएं सतयुग में रहेंगी। सब मनुष्य आत्मा एक दूसरे से बहुत गहरा आत्मी प्यार होगा। इसलिए बाबा जो प्यार की दुनिया स्थापित करते हैं, इसलिए उनके लिए गीत गाते हैं, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। बस हम इतना ही गाएंगे, इसके आगे नहीं गाएंगे हम लाइन, क्योंकि हम बूंद के प्यासे नहीं हैं, क्योंकि हमने उस प्यार के सागर से सागर जैसा प्यार पा लिया है, अथाह प्यार पाया है। दुनिया उस सागर से प्यार नहीं पाती है तो कहती है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा ने आज ये गीत बजवाया। अच्छा भाई, बाबा कहते हैं ओम शांति। और मैं बाबा का अति लाडला सिकीलधा बच्चा, दिल तख्त नसीन बच्चा भी अपने सब आत्मा रूपी भाइयों को कहता हूँ ओम शांति। बोलो सब लोग अपने अपने घरों में ओम शांति। जितना ओम शांति बोलोगे, जितना ओम शांति में रहोगे, उतना शांति के प्रकंपन फैलते रहेंगे। बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझते हैं, हमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना है, केवल गीत नहीं सुनना है। देखो हमने क्या कहा था कि हम उनके प्यासे नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं गाएंगे, हम आगे की लाइन गाएंगे ही नहीं भाई। आप कहोगे सुनाओ तो भी नहीं सुनाएंगे हम। क्यों? क्योंकि हम भी मास्टर प्यार के सागर बन गए हैं। सब पर प्यार आता है, नेचुरल प्यार आता है, आत्मी प्यार आता है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। आप आकर हमसे मिलकर देख लो, आपको कुछ समझ में आएगा कि बाबा ने पूरा निस्वार्थी बना दिया। बाबा कहते हैं आत्माएं सभी हैं ब्रदर्स, ये बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया। तो जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कैसा भी हो, वो है तो मेरा भाई, आत्म रूप में मेरा भाई है। शरीर रूप में अलग अलग घर में रह रहे हैं, लेकिन आत्म रूप में तो हम सब एक ही घर में रहते हैं। एक घर आए एक ही घाट से हो गए बारंबार, ये कबीर साहब ने लिखा है। तो कौन से घाट से आए ये किसी को मालूम नहीं, कि ये धरती जल वायु अग्नि आकाश पोलार के उस पार, अंतरिक्ष से भी उस पार। साइंस तो कहाँ तक गए, साइंस के साधनों से मनुष्य शरीर के साथ कहाँ तक पहुंचा, चांद तारों तक पहुंचा और उससे ऊपर अंतरिक्ष तक पहुंचा। लेकिन अंतरिक्ष से भी उस पार एक और धाम है, परम धाम, उसका परिचय किसी को नहीं मालूम। और हे मेरे मीठे मीठे भाइयों, वो परम धाम बड़ा शांत स्थान है। इस देह को छोड़कर हम सबको वहीं जाना है, जाना वहीं हम सबको, इस जहां से न्यारा है। हमें अब जाना है कि अब घर जाना है। तो कैसे जाना है? ज्ञान से संपन्न बनकर जाना है, नई दुनिया का परिचय लेकर जाना है, क्योंकि जाकर फिर वापस आना है। बहुत समझने की बात है, ये रियल है। जो आत्माएं नई दुनिया का ज्ञान नहीं लेंगी, जो परमात्मा आकर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं,
प्यार भरी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, ज्ञान से भरी हुई दुनिया का स्थापना कर रहे हैं, अज्ञानता का नामो निशान नहीं रहेगा, सुख धाम की स्थापना कर रहे हैं, दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। ऐसी दुनिया में आना चाहते हो हे मेरी मीठी आत्मा भाइयों, तो बाबा की मुरली को पूरा पूरा सुन लो, एक शब्द भी न छूटे। तो बाबा कहते हैं कि जैसे हम प्यार के सागर है, तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। तो प्यार से कब चलेंगे? जब हम एक घर के निवासी समझेंगे। तब भाई भाई की दृष्टि होगी। तो घर को समझना पड़े, घर के बाप को समझना पड़े। बाबा उदाहरण देते हैं, देवताओं में बहुत प्यार है। वो देवता कब बन जाते हैं? इसी संगम पर प्यारे पिता परमात्मा मनुष्य को देवता बनाते हैं। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी ने लिखा है, मानुष से देव किए करत न लागी वार। सेकंड की बात है, बस थोड़ा समझने की देरी है। तुम शरीर नहीं, तुम एक आत्मा हो। कितना उनको प्यार करते हैं, शिव बाबा को, परमात्मा को, जाने अनजाने भी कितना प्यार करते हैं लोग। भोग लगाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अब ये भोग लगाते हैं शब्द क्या हुआ? वो स्थूल भोग लगाने की बात कर लेते हैं लोग, 56 भोग लगाते हैं। तो वास्तव में जो 56 जगह पर आपकी बुद्धि लटकी हुई है, अब काउंटिंग कर लेना कहाँ कहाँ 56 जगह पर बुद्धि लटकी हुई है। इस पर भी विचार सागर मंथन करना आप सब। उन 56 जगह से बुद्धि को हटाकर एक स्थान पर लगाना, वो पॉइंट नोट करना, ऐसा भोग लगाना। 56 भोग लगाने की बात कही है शास्त्रों में। बाबा ने उसको एक लाइन में कह दिया, अब तुमको पवित्र बनना है। बच्चे बड़ी बात तो है नहीं है? ये समझो यह बहुत छीछी दुनिया है। छीछी दुनिया मतलब कोई झाड़ पेड़ नदी पहाड़ से तो दुनिया नहीं कहलाएगी। लोग छीछी, तो लोग छीछी मतलब उनके अंदर सोच विचार दृष्टि छीछी है, विषय विकार की ही दृष्टि है। हर एक पुरुष की नारी के प्रति गंदी दृष्टि ही है, हर एक नारी की पुरुष के प्रति गंदी दृष्टि ही है, देह की दृष्टि है। ये बात समझने की है। हर बात की फिक्रात रहती है। दुख पिछाड़ी दुख ही है। क्यों? क्योंकि दृष्टि खराब है। इनको कहा जाता है दुख धाम। पुलिस या इनकम टैक्स वाले आते हैं, कितना मनुष्य को हराश हो जाता है, बात मत पूछो। कोई ने अनाज जास्ती रखा, आई पुलिस, पीले हो जाते हैं। यह कैसी डरती दुनिया है? नर्क है ना, वहां ऐसा कुछ नहीं होगा। सब अकीचार होगा, सबके लिए बराबर होगा। यहां एक जगह भरने वाली बात नहीं रहेगी। एक व्यक्ति अरबपति खरबपति है, बताओ, वो नहाने के लिए स्विमिंग पूल 5वें 6वें फ्लोर पर बनाया हुआ है, कितना खर्चा है, और एक को नाले के ऊपर रहने की जगह नहीं मिल रही है। तो इतना विरोधाभास तो कैसे नहीं दुखी होंगे? बात बड़ी समझने की है। इतनी हवस किस बात की भाई? है वहां ऐसा नहीं होगा। बाबा कहते हैं नर्क है ना, ये कलयुग है नर्क और सतयुग है स्वर्ग। इस बात को भी नहीं समझते लोग। कहते जरूर है, जो भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है, जिसका भी देहांत होता है, तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गया। तो स्वर्गवासी हो गया मतलब जरूर नर्क में था। सीधी सी बात है। रात हुई और फिर सवेरा हुआ, तो सवेरा हो गया कब बोलते हैं? रात में रहते हैं तो सवेरा हुआ बोलते हैं। उसी प्रकार स्वर्गवासी हो गया कह रहे हैं, तो जरूर नर्क में था ना। तो फिर नर्क नीचे कहां से आ गया? नहीं तो लोग कहते हैं पाताल लोक नीचे, स्वर्ग लोक ऊपर। ये फिर कौन सा लोक है भाई? नहीं, इसी धरती पर समय ऐसा आता है, नर्क का समय और स्वर्ग का समय। स्वर्ग के समय को सतयुग कह देते,
और नरक के समय को कलयुग कह देते। और ये खराब समय कौन बनाता है? मनुष्य ही बनाता है। समय मनुष्य की रचना है। लोग कहते हैं समय पर ठीक हो जाएगा। अरे समय पर क्या ठीक होगा भाई? समय तो आप बना रहे हो, है ना भाई? बात बड़ी समझने की है। स्वर्ग को याद भी करते हैं। नरक के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नरक। यह चक्र फिरता रहता है, ये कोई नहीं जानता। बच्चे जानते हैं। कौन से बच्चे जानते हैं भाई? जो पवित्र रहते हैं, जो विषय विकारों से मुक्त रहते हैं, वही बच्चे पूरी तरह जानते हैं। नहीं तो मुरली सुनकर भूल जाते हैं। फिर जानते हैं मतलब सदैव जानने वाली बात है ना। प्रति मिलियन सेकंड उनकी जानकारी में रहेगा। जिसके प्रति मिलियन सेकंड जानकारी में रहेगा, वो कभी उनकी आंख किसी भी सुंदरता पर, न किसी वस्तु पर, न व्यक्ति पर, न वैभव पर डूबेगी। जब आंख नहीं डूबेगी तो लोभ नहीं आएगा। सीधी सी बात है। आंख नहीं डूबेगी तो देह का भान नहीं आएगा। सारा खेल बाबा इसलिए कई बार बोलिए, वह कहता है बच्चे इन आंखों की तुम्हें बहुत संभाल करनी है। बाबा कहते हैं वहां विकार होते नहीं, क्योंकि वहां विषय विकारों से ग्रसित आत्माएं रहती ही नहीं, माने रावण ही नहीं। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी शिवालय। देखो बाबा ने स्पष्ट कह दिया, शिवालय। शिवालय क्यों? क्योंकि शिव बाबा ने स्थापन किया। ऐसा आलय जिसे शिव ने बनाया। तो शिवालय में कितना सुख होगा भाई। जब शिव बाबा की याद में अभी इतना सुख है, अपार सुख है। आप याद करके देखो तो सही। शिव बाबा को याद तो करो, कितना मीठा बाबा। मीठा मीठा कहकर बाबा हमको भी मीठा बना ही दिया। भर के मोहब्बत की बाहों में मेहनत से हमको छुड़ा ही लिया। बाबा ओ बाबा मीठे प्यारे सबके दुलारे हैं बाबा। ये गीत सुनना भाई। तो बाबा कहते हैं वह है ही संपूर्ण निर्विकारी शिवालय, और यह है वेश्यालय। हाँ, वेश्या केवल उसे ही नहीं कहेंगे। हाँ, जो विषय विकारों में पड़ा है, जिसके अंदर विष है। देह अभिमान सबसे बड़ा विष है। अभी थोड़ा ठहरो, बाबा कह रहा है। उतने मत हड़बड़ाओ, धैर्य रखो, सबको मालूम पड़ जाएगा। हाँ, कि हमने कितनी बड़ी भूल की। हमारे मोबाइल पर यूट्यूब में परमात्मा की वाणी आई और हमने 2 मिनट सुन के बंद कर दी। ये बाद में पता लगेगा, बाबा कह रहा है। हमने पूरी मुरली भी नहीं सुनी ढंग से। बाबा कहता है सबको मालूम पड़ जाएगा। इस दुनिया में सुख है व दुख है, ये सबको मालूम पड़ जाएगा। थोड़ी ही अर्थक्वेक होती है तो मनुष्यों की क्या हालत हो जाती है। हे प्रभु चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सतयुग में फिक्रात की जरा भी बात नहीं, क्योंकि वहां धरती पूरे 2500 साल कभी ना धरती हिलेगी, ना कभी सागर उछाल खाएगा, ना कभी साइक्लोन आएगा, ना कभी कोई सुनामी आएगी, ना सूर्य इतना तपेगा, क्योंकि पूरी प्रकृति ही सतो प्रधान बन जाती है। अब वो सतो प्रधान कब बनती है? इसी संगम पर। जितने भी मनुष्य जो देह के भान में हैं, उनकी सारी देह को नष्ट कर देगी कौन? जिसने वो देह तुम्हें दी है। इस देह में भी प्रकृति के तत्व है और प्रकृति में भी तत्व है। तो जिसने तुम्हें ये देह दी है, वो वापस तुम्हारे दुष्टता की वजह से वो वापस छीन लेगी। इसलिए सागर उछाल जरूर खाएगा, धरती जरूर हिलेगी, बहुत बेहद रूप में हिलेगी। ये बात अच्छे से जो अभी समझ लेंगे, वो पुरुषार्थ सत्यता का,
पवित्रता का, दिव्यता का, ओजस्विता का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते हैं यहां तो फिक्रात बहुत है। बच्चा बीमार हुआ फिक्रात, बच्चा मर गया तो फिक्रात, फिक्रात ही फिक्रात। फिकर से फारिग किंदा स्वामी, सबका स्वामी तो कौन है? एक ही है ना। तुम शिव बाबा के आगे बैठे हो। देखो बाबा कह रहा है यह ब्रह्मा कोई गुरु नहीं है। वो लोग तो कहते देते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, जबकि देखो ये तीनों गुरु नहीं है भाई। विष्णु किसी का गुरु कहां से? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। महेश्वरा शंकर को कह देते हैं। बाबा ने शिव और शंकर का एकदम अंतर बताया। ऐसी बात केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। हम तो सारे मूझे हुए थे भाई। बाबा कहते यह ब्रह्मा कोई गुरु नहीं, यह तो भाग्यशाली रथ है। हाँ, रथ यानी ये शरीर। इस रथ से जब आत्मा रथी निकलती है तो कहते हैं अर्थी जा रही है। माने जिस रथ से आत्मा रूपी रथी निकल गई। तो यह भाग्यशाली रथ क्यों है? क्योंकि भाग्य विधाता एक उस रथ में प्रवेश करके सारे बच्चों के भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। जो भाग ले लेगा उसका भाग्य बन जाएगा। जो इस मुरली को सुनने का में भाग लेगा उसका भाग्य बनेगा, और जो ज्ञान ही नहीं सुनेगा उसका क्या भाग्य बनेगा भाई। बिना समझ के भाग्य तो बन नहीं सकता। भाग यानी हिस्सा। तो जितनी ज्यादा मुरली सुनोगे उतने ही ज्यादा हिस्सेदार बन जाओगे। जितनी ज्यादा मुरली सुनोगे, एक एक शब्द को समझोगे, समझ के अपने जीवन को देखोगे कि मुरली के आधार पर मेरा जीवन है, मुरली के आधार पर मैंने अपनी दृष्टि वैसी बनाई, ये सब बारीकी अपनी जांच करोगे तो अपना हिस्सा ले लोगे भाई। हाँ, जैसे एक परिवार में जितने भाई होते हैं, एक बाप के जितने बच्चे होते हैं, सबको हिस्सा मिलता है। तो यहां भी उस परमात्मा बाप का बच्चा बनना पड़े तब तो हिस्सा मिलेगा भाई। तो एक लौकिक परिवार में जो बाप होता है उसके पास कितनी जमीन होगी? पूरा विश्व थोड़ी उसका होगा, तो छोटा सा हिस्सा मिलता है। यहां तो सबका मालिक एक, पूरे विश्व का बाप एक है। उसके बच्चे बनने पर कितना नहीं हिस्सा मिलेगा, सोचो जरा। अथाह मिलेगा। बड़ी गहरी गंभीर बात है। बाबा कहता है बाप इस भागी रथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। ओ बाबा, आप पढ़ाते बस नहीं हो, आप तो हमको बहुत बड़ा हिस्सा भी दे देते हो। वो ज्ञान का सागर है, तुमको भी सारी नॉलेज मिली है। ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम न जानो। सच और झूठ की परख तुमको है। देखो बाबा आकर कह रहा है, ओ बाबा ये सच और झूठ की परख आप कह रहे हो कि हमको है, तो ये परख दी किसने? आपने दी ना बाबा। ऐसे बाबा से बातें भी करते चलो। बाबा तो सारा श्रेय बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन बच्चे सारा श्रेय किसको देंगे? बाबा को देंगे। दुनिया में कोई भी नहीं जानते। सचखंड था, अभी है झूठ खंड। यह किसको पता नहीं। सचखंड कब और किसने स्थापन किया? यह है अज्ञान की अंधियारी रात। बाप आकर रोशनी देते हैं, गाते भी हैं, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। एक परमात्मा के सिवाय कोई नहीं जानता। ऊंच से ऊंच वह एक ही है, बाकी सारी है रचना। ब्रह्मा भी उनकी रचना, विष्णु भी उनकी रचना, शंकर भी उनकी रचना। त्रिदेव के रचयिता है। ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, मतलब ये तीनों देवता है। और शिव परमात्माय नमः। शंकर परमात्माय नमः कभी नहीं कहते, स्पष्ट है। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना,
विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश। तो ये द्वारा शब्द लगा है तो कौन है पीछे में? शिव बाबा है। तो मीठे मीठे भाइयों, शिव बाबा की मुरली ही चल रही है ये। उसे बहुत अच्छे से एक एक शब्द को पूरा पूरा सुनना, बंद नहीं करना भाई। बीच में बंद कर देते हो, पूरी पूरी नहीं सुनते हो भाई। पूरी पूरी सुनो, आपसे विनम्र गुजारिश है, हृदय से आपको गुजारिश है भाई। बाबा कहते हैं वह है रचता बेहद का बाप, वह है हद के बाप जो 2-4 बच्चों को रचते हैं, है ना भाई। बच्चा नहीं हुआ तो फिक्रात हो जाती है, वहां तो ऐसी बात नहीं रहती। आयुष्मान भव, धनवान भव, ये बाबा यहां से ही पूरा वरदान दे देते हैं। वहां यहां से वरदान लेने के बाद तुम आयुष्मान भव, धनवान भव तुम रहते हो, तुम कोई आशीर्वाद नहीं लेते हो। यह तो पढ़ाई है ना, तुम हो टीचर, पढ़कर फिर टीचर भी बनते हो। तुम तो सिर्फ कहते हो शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह भी टीचिंग हुई ना, यह भी पढ़ाई कहलाई ना, कि भाई पढ़ाना कहलाए ना, है। इसको कहा जाता है सहज योग, या कहेंगे याद। भाई संबंध बन गया तो फिर याद सहज हो गई ना, और जब तक संबंध नहीं है तब तक याद ही नहीं आएंगे। अब पूछो अपने दिल से भाई कि तुम्हारा परमात्मा से क्या संबंध है? क्या तुमने सही अर्थों में जाना है? क्या तुमने जाना है? नहीं जाना है। बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बाप कहते हैं मैं भी अविनाशी हूं। तुम मुझे बुलाते हो, तुम कौन? आत्मा, कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तुम्हारा नाश कभी नहीं होता। विनाश का मतलब हो गया विकारों का नाश। आत्मा ही कहती है ना कि पावन बनाओ, शरीर थोड़ी कहेगा। पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है। पवित्रता है तो सुख शांति भी है। यह है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। कौन सा? जहां बाबा आए हैं। यहां विकारी को आने का हुक्म नहीं है। एक कहानी भी है ना, इंद्र सभा में कोई परी किसको छुपा कर ले गई। उनको मालूम पड़ गया तो फिर उनको श्राप मिला, पत्थर बन जाओ। यहां श्राप आदि की कोई बात नहीं। अगर गलत करोगे तो पत्थर बुद्धि बन जाओगे। फिर क्या होगा? तुम उस भिखारी को लेकर आओगे तो वो भिखारी तुमको अपने कब्जे में कर लेगा और तुम्हारा सारा किया कराया पानी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। ऐसा है। बाबा कहता है यह तो है ज्ञान वर्षा। यहां तो ज्ञान वर्षा होती है। पतित कोई भी इस होली पैलेस में आ ना सके। भाई आ भी गया तो आया थोड़ी, उसकी बुद्धि तो भटकती रहेगी। आ ना सके का मतलब क्या हुआ? ना पहचान पाएगा, ना समझ पाएगा, तो फिर आया हुआ थोड़ी कहलाएगा। एक दिन यह भी होगा, हाल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। ये तो बाबा ने बहुत पहले मुरली चलाई। अभी तो माउंट आबू में बड़ा डायमंड हॉल बाबा ने बनवा दिया, जहां पर सब डायमंड लोग ही बैठते हैं। यह होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है। तुम भी होली बनते हो। मनुष्य समझते हैं विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, है यह कैसे होगा। उनकी बुद्धि में तो विकारी है, तो वो विकारी दृष्टि से ही सोचेंगे। अपनी नॉलेज रहती है मनुष्यों के पास। देवताओं के आगे कहते भी हैं जाकर आप सर्वगुण संपन्न और हम पापी हैं, कहते भी है, लेकिन फिर भी कहते विषय विकार बगैर कैसे सृष्टि बनेगी। तो स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली। वही फिर 84 जन्म लेते होलीएस्ट ऑफ होली वापस फिर बनते हैं। कौन? वही देवी देवता। ये राज केवल सृष्टि के राजा ने ही बताया। पूरे विश्व का राजा कौन? शिव बाबा। बहुत बारीक समझने की बात है। वही फिर 84 जन्म लेते। वह है पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया। इस कंट्रास्ट को जो समझेगा वही पावन बनेगा, नहीं तो सबकी बुद्धियां ही लगी रहेगी। बच्चा आया तो खुशी मनाते,
बीमार हुआ तो मुंह पीला हो जाता, मर गया तो एकदम पागल बन पड़ते हैं। ऐसे भी कोई कोई हो जाते हैं, ऐसे को भी ले आते हैं। बाबा इनका बच्चा मर जाने से माथा खराब हो गया है। अरे भाई, उसमें बाबा क्या करेंगे? है बंदर की तरह मुंह लटका हुआ है, मर गया तो बच्चे की ही याद में है। बहुत सुधार की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं यह दुख की दुनिया है ना, अब बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना, है? यहाँ तो अकाले मौत के शिकार होंगे ही। क्यों? सबके अपने अपने कर्म हैं, उससे ज़्यादा जीवन मिलेगा ही नहीं। हाँ, गुण भी बहुत अच्छे चाहिए ना, तो गुणवान तो है नहीं भाई। जो हिसाब किताब था सो हो गया, जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहता है खाली ज्ञान से बात नहीं बनेगी, दैवी कैरेक्टर्स भी चाहिए। स्कूल में भी रजिस्टर कैरेक्टर का लिखते हैं ना, जो भी स्कूल में पढ़ते हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं ना, चरित्र प्रमाण पत्र। पहले तो बिना चरित्र प्रमाण पत्र के एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं होता था। आजकल तो कहीं भी गए तो चरित्र प्रमाण पत्र मांगा ही नहीं। कोई तो बाहर में धक्के खाते रहते हैं, माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं। अब बाप शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई। जहाँ आत्माएं निवास करती हैं वह है टावर ऑफ साइलेंस, सबसे ऊंचा, ऊपर, पूरे विश्व में सबसे अलग। वहाँ हवा पानी तूफान कुछ नहीं है। हाँ, वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन। बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन। सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले। आप ये गीत सुनना है। वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन। बहुत बारीक बात समझने की है। जहाँ साइलेंस है वहाँ समय की सीमा नहीं है, और जहाँ चाह रूपी आवाज है, आह रूपी आवाज है, राह के भटकन रूपी आवाज है, वहाँ शांति हो ही नहीं सकती, है ना। जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। भाई इस जन्म में मुझे बाबा के ज्ञान में चलते 7-8 महीने 10 महीने ही हुए होंगे, और बाबा ने ये गीत हमसे बनवा लिया, और ये गीत सब सुनते हैं। और इस गीत में बड़ी गहराई, जो सुनेगा समझेगा, जो मुरली खूब सुनेगा उसे इस गीत से जरूर योग लगेगा। तो बाबा कहते हैं कि उसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। बाबा आगे परिचय देते हैं, सूक्ष्म वतन है मूवी, उसका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो, बाकी उनमें कुछ भी है नहीं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ। सतयुग में बूढ़े होते हैं तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं, ऐसे लटके नहीं बैठे रहते। यहां तो कमर झुक गई फिर भी शरीर छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती है। भरोसे में रहते, हे प्रभु अब तू मुझे ऊपर उठा ले। अरे भाई तू खुद छोड़ सकता है शरीर को, लेकिन लटकी हुई है बुद्धि शरीर में, इसलिए भगवान को याद करते हैं। और अब भगवान को तुम याद कर रहे थे कि हे प्रभु तू मुझे ऊपर उठा ले, सभी तो यही बोलते हैं जब हताश परेशान हो जाते हैं। तो अब वो ऊपर उठाने आया है तो उनकी मुरली नहीं सुनते हैं। ऊपर उठा ले मतलब चरित्र से नीचे गिर गए हैं, चरित्र से ऊपर उठा ले। हाँ, बात बड़ी समझने की है। बाबा कहते हैं तुमने मुझे बुलाया है ना, है? बाबा कहते हैं जीव आत्मा ही पतित बनी है, फिर वही पावन बनेगी।
तुम इस देवी देवता घराने के थे ना, याद आया ना आपको? बाबा कह रहे हैं तो याद आया कि नहीं आया? अब आसुरी घराने के हो। आसुरी और ईश्वरी अथवा दैवी घराने में कितना फर्क है। यह है तुम्हारा ब्राह्मण कुल। यहां पर जो भी सोच रखनी है पूरे ब्रह्मांड के लिए रखनी है। जो केवल अपनी सोचा वो ब्राह्मण कुल का नहीं कहलाएगा, जो पूरे ब्रह्मांड की सोचेगा वो ब्राह्मण कुल का कहलाएगा। जो खाली अपनी सोचेगा, अपने सुख की परवाह करेगा, केवल अपने ही ज्ञान में लगा रहेगा, अपने ही योग में लगा रहेगा, वो ब्राह्मण कुल का नहीं। वो सबको योगी बनाएगा, जो सबको बाप के साथ जोड़ेगा, जो सबकी बुद्धि को बाबा की बुद्धि जैसा बनाएगा, वैसी मेहनत करेगा, वो ब्राह्मण कुल कहलाएगा। बाबा कहते हैं घराना डिनाइस्टी को कहा जाता है जहां राज्य होता है। यहां राज्य नहीं है। यहां तुम्हें किसी के ऊपर राज नहीं करना है, किसी के ऊपर अधिकार नहीं जमाना है। स्पष्ट कहा, ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं होती। यहां पर कोई अधिकार किसी पर नहीं जमाना है। क्यों? क्योंकि यहां अभी वो बाप है तुमसे ऊपर, सबका मालिक एक अभी यहां बैठा हुआ है। तो इसलिए तुमको किसी भी किस्म की कोई राजाई यहां नहीं करनी है। बाबा कहता है यहां केवल सेवक बनना है तुमको। अगर हेड बन भी गए तो भी सेवक, अगर कहीं के मुखिया बन भी गए तो भी सेवक ही समझना है अपने को, मुखिया नहीं समझना है। क्योंकि मुखिया केवल एक बाबा है। गीता में पांडव और कौरवों का राज्य लिखा है, परंतु ऐसे है नहीं। पांडवों का कोई राज्य होता नहीं, कौरवों का भी कोई राज्य होता नहीं। सब आज जो है कुर्सी पर है, कल उसको कोई नहीं पूछता। पहले मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कह के उसकी चारों तरफ फोटो लग रही थी, तो किसकी फोटो लग रही थी? उस व्यक्ति की थोड़ी लग रही थी, वो पद की फोटो लग रही थी, मुख्यमंत्री की फोटो लग रही थी। जो भी पद में बैठे हैं अच्छे से समझ लो कि तुम्हारा कोई सम्मान नहीं हो रहा है, तुम्हारे पद का सम्मान हो रहा है। इस भान से दूर हो जाओ कि तुम्हारा कोई सम्मान कर रहा है। जैसे ही पद से नीचे उतरते हो कोई पूछता ही नहीं है। बाबा कहते हैं तुम तो हो रूहानी बच्चे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, बहुत बहुत मीठा बन जाओ, प्यार के सागर बन जाओ। देखो बाबा कह रहा है ना, देह अभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते, इसलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती है। फिर मोचरा और मानी स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु मोचरा बहुत खाएंगे। हाँ, पद भ्रष्ट हो जाएगा। सजाएं कैसे मिलती हैं वह भी तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अब बहुत अच्छे से समझना, आपके जीवन में यदि अभी भी दुख है मतलब बाबा की श्रीमत का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको भी दुख के आंसू आ रहे हैं मतलब बाबा के श्रीमत का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको किसी भी किस्म की फीलिंग हो रही है मतलब आप बाप की श्रीमत का पालन नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट बात है, अच्छे से समझना। प्रेम के आंसू अलग होते हैं। इन आंसुओं की बात बता देता हूँ आज आपको। भाई प्रेम के आंसू कोरों से बहते हैं और दुख के आंसू नाक के साथ मिक्स होकर बहते हैं। क्यों? क्योंकि अपमानित हुए हो। अपमान में दुख होता है? कोई चीज तुम्हारी नाक के विपरीत हो गई तो दुख होता है। हाँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो नाक से टच होकर जो आंसू गिरते हैं वो दुख के आंसू कहलाएंगे, और बीच से जो टपकते हैं वो पश्चाताप के आंसू कहलाएंगे, और कोरों से जो आंसू टपकते हैं वो प्रभु प्रेम में टपकते हैं। आप देख लेना, आजमाइश कर लेना भाई। बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा तो तुम्हें बहुत प्यार से समझाते हैं कि बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश भी हो जाता है अगर बहुत प्यार से नहीं चलते तो। शुक्रिया करो, बाप मिला है जो हमको नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। सजाए खाना तो बहुत खराब है ना बच्चे। बाबा कह रहे हैं देखो बाबा को कितनी चिंता है। तुम जानते हो सतयुग में है प्यार की राजधानी। हाँ, प्यार के सिवाय वहां कुछ भी नहीं है। यहां तो थोड़ी बात में शक्ल बदल जाती है, जरा भी कुछ हल्का सा भी कहा तो शक्ल बदल जाएगी।
हाँ, हम ज्योतिषी किसी किसी की देखते हैं, हस्तरेखा देखते हैं, तो हम बताते हैं भाई तुमको पुत्र शोक है, तो जैसे ही पुत्र शोक कहा झटफट से फां हुए अंदर में। ऐसा बहुत लोग करते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो चेहरा ही बदल जाता है जरा भी कुछ सुन लिया तो। बहुत बारीक समझने की बात है। बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया में आया हूं, मुझे निमंत्रण ही पतित दुनिया में देते हो, तो बाबा को कितना दुख होना चाहिए है। ऐसे तो बाबा बहुत दुखी हो जाए फिर कि भाई तुम बुलाते ही पतित दुनिया में हो। सोचो अगर तुमको कोई घर में बुलाए और स्थान स्वच्छ वाला ना दे तो तुमको है कितनी परेशानी हो जाएगी। कह रहे यार उसने गंदी जगह में बैठने के लिए कह दिया और बाबा को तुम कहाँ बुला रहे हो भाई। सोचो, और बाबा उससे बिल्कुल न्यारा है तो मीठे बच्चे कहकर ही पढ़ा रहा है। सोचने की बात है। बाबा कहते तुम तो मुझे पतित दुनिया में ही बुलाते हो, तुम जानते हो कि यह है ही पतित दुनिया। बाप फिर सबको निमंत्रण देते हैं, आओ आओ अमृत पियो। विष और अमृत का एक किताब निकला है। बाबा ने कहा किताब लिखने वाले को इनाम मिला है, नामी गिरामी है, देखना चाहिए क्या लिखा है। उस समय निकली होगी कोई किताब जब बाबा मुरली चला रहे होंगे। बाप तो कहते हैं तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूं, तुम फिर विष क्यों खाते हो। बाबा प्रश्न करते हैं। रक्षाबंधन भी इस समय का यादगार है ना। बाप सबको कहते हैं प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, यह अंतिम जन्म है। स्पष्ट कह रहे हैं बाबा, यह अंतिम जन्म है। अब तुम जबरदस्ती करके हठयोग करके यहां जन्म मत लो, बुद्धि को फंसा के मत रखो। हाँ सब भाई सभी लोग ये प्रैक्टिस करेंगे तो फिर निश्चित रूप से सतयुग जल्दी आएगा, है ना भाई। पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है हम याद में रहते हैं व नहीं, अपनी दिल से पूछना है। बच्चों को याद कर खुश होते हैं ना, स्त्री पुरुष को याद कर खुश होती है ना। यह कौन है भाई, यहां कौन बोल रहा है। तो फिर याद करके खुशी वाली चाहिए ना भाई। बाबा बोल रहा है भगवानुवाच निराकार। बाप कहते हैं इनके अर्थात श्री कृष्ण जी के 84वें जन्म बाद फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूं श्री कृष्ण को, है ना भाई। अभी झाड़ छोटा है, माया के तूफान बहुत लगते हैं। झाड़ छोटे में हाँ, यह सब बड़ी गुप्त बातें हैं, इसे बड़ी गुप्त रीति समझना पड़े। बहुत सूक्ष्मता है इसमें। ये माया के तूफान किस प्रकार से लगते हैं भाई। बच्चा याद आया तो ये माया के तूफान कहलाएंगे ना। बच्चा याद आया, बच्चे की तड़फ हुई तो माया के तूफान ही कहलाएंगे ना। हाँ, सबका अपना अपना पार्ट है। बाबा ने कहा सब अलग अलग आत्माएं हैं, यह है ही पतित दुनिया कहा बाबा ने। तो बड़ी गहरी समझने की बात है, बड़ी गुप्त बात है इसमें। यहां ही पूरी राजधानी स्थापन हो जानी है, यहां ही अभी संगम पर ही पूरी राजधानी स्थापन हो जानी है। इसलिए कितना अलर्ट होकर मुरली सुनना है भाई। मुरली क्यों सुन रहे हो, क्या लक्ष्य है तुम्हारा। बस मुरली सुनना है, बाबा बाबा करना है, नहीं भाई कुछ लक्ष्य भी रखना है ना। राजधानी स्थापन हो रही है तो मुझे भी तो पद लेना चाहिए ना बहुत प्यार से। और पद कैसे मिलेगा, अधिकार जमा के नहीं, डांट फटकार के नहीं, आंख भी नहीं दिखाना है। बाबा ने कहा किसी पर, किसी की निंदा गलानी करके तुमको पद नहीं मिलने वाला है। यहां कुर्सी छीन लिए, अरे ये नंबर इसका है, यहां पर ये नाम रखेंगे, वहां ऐसा नहीं होने वाला है। बाबा कहता है पद का आधार पढ़ाई, पद का आधार याद, पद का आधार एक दो से चीरखंड होके रहना, ये पद का आधार है। बहुत बारीक बात है। गीता में लड़ाई दिखा दी है, पांडव पहाड़ों में गल मरे, बस रिजल्ट कुछ नहीं भाई। इतनी पढ़ाई पढ़ी और लास्ट में क्या लिख दिया, पांडव पहाड़ों में जाके गल मरे। इसका रहस्य भी नहीं पता है कि पांडव पहाड़ में गल मरे।
इसका क्या अर्थ है कोई नहीं जानता है। अभी 2 पॉइंट छोड़ी, एक 56 भोग की और दूसरी पॉइंट पांडव पहाड़ में गल मरे। दोनों पर विचार सागर मंथन करके कमेंट में लिखना, और कमेंट में नहीं लिख सके तो वीडियो बना के भेज देना भाई। आपका वीडियो भी इस चैनल में प्रसारित हो जाएगा तो सबको मालूम पड़ेगा। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वह है सुप्रीम सोल। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसको पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में वह बिंदी है, तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है। बिंदी का मतलब क्या हुआ? एक एक शब्द का अर्थ समझना है। बिंदी मतलब हर बात में फुल स्टॉप लगाने वाला, खुशी में एक्साइटेड नहीं होने वाला, दुख में एक्साइटेड नहीं होने वाला। नहीं तो व्यक्ति क्या होता है, खुशी में एक्साइटेड हो गया, नहीं तो दुख में फपक पड़ा। हाँ, बाबा ऊपर बोले ना, बच्चा मरा तो फिक्रात है, बीमार पड़ा तो फिक्रात। अरे भाई, फिकर बाबा कैसा समझाते हैं देखो। बाबा कहते हैं, फिर वो कह देते हैं बिंदी को कैसे याद करें। भाई केवल तुमने ये समझा दिया बिंदी तो थोड़ी समझेंगे, तो वो प्रश्न करेंगे बिंदी को कैसे याद करें। समझाना पड़े, बाबा कहता है एक एक बात को। कुछ भी नहीं समझते हैं। फिर भी बाप कहते हैं थोड़ा भी सुनते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता। ज्ञान में आकर फिर चले जाते हैं, परंतु थोड़ा भी सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, लेकिन ऊंच पद तो नहीं पाएंगे ना। जो बहुत सुनेंगे, देखो स्पष्ट हो गई बात। अभी 5 मिनट की मुरली सुनते हैं लोग, सुना थोड़ा आगे बढ़ा दिया। जो बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे तो राजाई में आ जाएंगे। थोड़ा सुनने वाले प्रजा में आएंगे। राजधानी में तो राजा रानी आदि सब होते हैं ना। तो भाई आप थोड़ा सुनोगे तो मुझे फायदा हो जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि थोड़ा सुनोगे तो तुम प्रजा में आ जाओगे, बाबा ने कहा। तो भाई यदि आप थोड़ा सुनते हो तो मुझे ज़्यादा फायदा हो जाएगा। हाँ, आप ये नहीं समझना कि मैं ज़्यादा सुनने के लिए बोल रहा हूँ तो मुझे तुम्हारे ज़्यादा सुनने से फायदा है। ये बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि जो थोड़ा सुनेंगे वो प्रजा में आएंगे। अब कोताही नहीं बरतना, अभी पूरा सुनना। राजधानी में तो राजा रानी आदि सब होते हैं ना। सतयुग में वजीर होता ही नहीं, सलाह लेने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं भाई। हाँ, क्योंकि पूरी सलाह तो बाबा इसी संगम पर दे देते हैं, तो अब आगे कोई सलाह की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यहाँ विकारी राजाओं को वजीर रखना पड़ता है, और अभी तो राजा कोई है ही नहीं। अभी तो वजीर ही वजीर है, सब मंत्री ही मंत्री है, राजा तो कोई है ही नहीं। तो वजीर ही वजीर हैं, तो सब एक दूसरे को सलाह दिए पड़े हैं। तुम ऐसा करो, बोले ऐसा करो, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, उसकी लड़ाई झगड़ा चल रही है। बाबा कहते हैं कि बाप तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि बनाते हैं, इसलिए वहाँ वजीर की दरकार ही नहीं रहती। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, तो बाप समझाते हैं तुम भी लून पानी मत बनो, क्षीर खंड बनो। क्षीर अर्थात दूध और खंड अर्थात चीनी। देखो आ गई, दोनों अच्छी चीज़ है ना। मतभेद आदि कुछ भी नहीं रखो। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। यह है ही रौरव नर्क। नर्क में गोते खाते रहते हैं, बाप आकर निकालते हैं। निकलते निकलते फिर फंस पड़ते हैं। कोई तो औरों को निकालने जाते हैं तो खुद भी चले जाते हैं। शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, एकदम सारा हप कर लिया, जरा निशान भी नहीं है। हाँ, पूरी तरह से हाँ डूब गए वो गृहस्थी में। हाँ, वो बीवी बच्चे और पति में ही लटक गए। कोई कोई की निशानी है जो फिर लौट आते हैं, कोई एकदम खत्म हो जाते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा है, बाबा सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। तुम हिस्ट्री सुनो तो वंडर खाओ। हाँ, पहले हमने सुना भाई खूब वो आत्मा जो है प्रवचन कर रही थी, सबको बाबा के साथ जोड़ रही थी, और गई शादी करके गृहस्थी बना ली। विषय विकार में पड़ के बीवी बच्चों और पति में उलझ गई वो आत्मा।
बाबा कहते हैं सुनाए तो तुम बड़ा वंडर खाओ, गायन है तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। बाबा तो कभी जबान से ऐसा कुछ नहीं कहते, कितना प्यार से पढ़ाते हैं। सामने एन ऑब्जेक्ट खड़ा है भाई, आप समझो, ऊंचते ऊंच बाप यह विष्णु बनाते हैं, है ना भाई। वही विष्णु सो फिर बाद में ब्रह्मा बन जाते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, फिर 84 जन्म लेकर फिर यह बना। तत्वम, तुम्हारे भी फोटो निकालते थे ना, तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो, तुमको ताज अभी तो है नहीं, भविष्य में मिलना है, इसलिए तुम्हारी वह फोटो भी रखी है। बाप आकर बच्चों को डबल सिरताज बनाते हैं। बाबा बिल्कुल साकार में आके बात कर रहे हैं। तुम फील करते हो बरोबर, हमारे में 5 विकार थे। बाबा ने नारद का मिसाल दिया, पहले पहले भक्त भी तुम बने हो। अब बाप कितना ऊंच बनाते हैं, एकदम पतित से पावन बनाते हैं बाबा, और कुछ लेते भी नहीं है, है ना। शिव बाबा फिर क्या लेंगे, उनका कोई घर बार तो है नहीं। तुम शिव बाबा की भंडारी में डालते हो। मैं तो ट्रस्टी हूं, बाबा कहता है। ब्रह्मा बाबा क्या कहता है, मैं तो ट्रस्टी हूं, लेन देन का हिसाब सारा का सारा शिव बाबा से है, मैं पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तो जैसा ब्रह्मा है वैसा ब्रह्मा कुमारों को एज इट इज बन जाना चाहिए। जिसने अपना ही सब कुछ दे दिया वह फिर लेगा क्या। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रहता है। गाते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर उनको नरक का खान पान आदि क्यों खिलाते हो भाई, है सोचने की बात है, ये अज्ञान है ना। जब स्वर्ग पधार गया तो वापस बुला के खिला पिला क्यों रहे हो। नरक में है तो पुनर्जन्म भी क्या होगा, नरक में ही होगा ना। अभी तुम चलते हो अमरलोक में, यह बाजोली है। तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर देवता छत्री बनेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो। फिर भी नहीं सुधरते तो कहेंगे उनकी तकदीर में नहीं है, अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं। सुधरते ही नहीं तो ईश्वर की तदबीर भी क्या करे भाई, कौन कर सकता है। कहते हैं ना कि मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंची सम। मतलब ब्रह्मा के रूप में भी यदि परमात्मा धरती पर आ जाएगा तो मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं जागती। हाँ, बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात कर रहा हूं भाई। अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। ऐसी बात तो कोई बोल नहीं सकता ना कि मैं आत्माओं से बात कर रहा हूं। आत्मा कानों से सुनती है, बेहद का बाप यह नॉलेज सुना रहे हैं। तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। रास्ता दिखलाने वाला सुप्रीम पंडा बैठा है। श्रीमत कहती है पवित्र बनो। बाबा कहते हैं मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो उन्हें निराकार रूप में बाबा को कैसे याद करना, सत्य होकर, पवित्र होकर। लोग अपवित्र होकर बाबा को याद, भगवान को याद करते हैं, रोज अपवित्र होते हैं। हमने लिखा है ना भाई कि दिन में लोभ युक्त, मोह युक्त, अभिमान युक्त काम करते हैं और रात में वासना युक्त काम में लिप्त हो जाते हैं और फिर राम 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 रटते रहते हैं। अरे भाई छोड़ो विषय वासना रूपी काम, तभी मिलेगा राम। हाँ हाँ, अपवित्र होते रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि पवित्र बनो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही सतो प्रधान थे, याद करो ना। बाबा याद दिला रहे हैं, 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। बार बार बाबा याद दिला रहे हैं। बाप इनको ही समझाते हैं तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो, अब फिर मुझे याद करो। इसको योग अग्नि कहा जाता है। मतलब ओना रहे सतो प्रधान बनने का, यह है योग अग्नि। हमेशा सच्चाई पे रहने का,
अपने को आत्मा समझेंगे, बच्चे को भी आत्मा समझेंगे, तो कहीं भी मोह में लटकेंगे नहीं। बच्चा भी आत्मा ही है। हाँ, बहुत गहरी समझने की बात है। इस समय ही मैं कहता हूं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं, और कोई रास्ता नहीं है। यह स्कूल है ना, इसको कहा जाता है विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि विश्व का मालिक यहां पढ़ा रहे हैं, और किसी भी यूनिवर्सिटी में विश्व का मालिक नहीं पढ़ाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई जानते ही नहीं है। शिव बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं है। कहां से रहेगा? वो तो आत्मा में मर्ज हो जाता है। यह तो प्रारब्ध है ना। लक्ष्मी नारायण क्या है? प्रारब्ध है। नर से नर अच्छी करनी करता है तो नारायण की प्रारब्ध पाता है, नारी अच्छी करनी करती है तो लक्ष्मी की प्रारब्ध पाती है। अभी तो कोई लक्ष्मी है ही नहीं, अभी तो सब कुलक्षणी बोलते हैं। जब पवित्र घर में आती है, शादी होकर पवित्र रहती है कन्या, घर में आती है तो बहुलक्ष्मी कहते हैं, और कुछ सालों बाद उसको कुलक्षणी भी बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर विषय विकार में चली जाती है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, खूब खूब याद प्यार दे रहे बाबा। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है भाई, प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में छीरखंड होकर रहना है। कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना है, नहीं तो प्यार की राजधानी में जा ही नहीं सकेंगे। सीधी सी बात है। अपने आप को आप ही सुधारना है। कोई तुमको सुधारने में मेहनत ना करे। हाँ, कोई तुम्हारे ऊपर फिक्र ना लाए कि अरे यार ये सुधरता ही नहीं है। किसी की फिक्र मत बनो, है ना, किसी की चिंता मत बनो, अपने आप ही सुधरो, है ना भाई। बाबा बड़े प्यार से समझा रहे हैं। दूसरा, देह अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। देखो आज बाबा प्यार प्यार की बातें कर रहे हैं बहुत। अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं, बहुत बहुत मीठा होकर चलना है, क्योंकि दैवी कैरेक्टर रहेंगे तो ही रूहानी प्यार जागृत होगा। अच्छा भाई, फिर वरदान। वरदान देखो कितना प्यारा। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाजीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट, प्राप्तियों की पॉइंट स्मृति में रखो। हाँ भाई, अपना टाइटल स्मृति में रखना मतलब क्या हुआ? जैसा टाइटल बाबा ने दिया है वैसा बन के दिखाना। बन के दिखाना ही स्मृति कहलाएगी। अगर बन नहीं रहे हो मतलब तुम भूले हुए हो। जैसे मैं मास्टर शांति का सागर हूं, ये केवल शब्दों में नहीं रहे, स्वरूप हो जाए। स्वरूप दिखेगा तो कहलाएगी हाँ तुमको स्मृति में है। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। हाँ, जब आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। अच्छा भाई, फिर स्लोगन। आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आचरण और उच्चारण, हाँ, एक एक शब्द स्पष्ट बोलना, सत्य होकर बोलना,
प्यार के भरे हुए बोल बोलना, मीठा बोलना। हाँ अच्छा भाई, ओम शांति। सभी मीठे मीठे भाई बहनों को बाबा की बहुत बहुत याद प्यार। कल फिर हम 3 दिसंबर की मुरली के साथ एक साथ बैठेंगे, मनन चिंतन करेंगे। आप लोग पूरी मुरली तक साथ में ही रहना। अच्छा भाई, ओम शांति।